सोना चांदी व्यवसायियों के साथ ग्वालियर और मुरैना में हुई लूट की घटना के विरोध में आज मुरार सराफा बाजार में विरोध प्रदर्शन। बीते मंगलवार को ग्वालियर के व्यवसायियों ने मुरैना पहुंचकर निकाला था पैदल मार्च। मुरैना एसपी को सौंपा था ज्ञापन, अपनी कार्रवाई के लिए दिया था धरना। आपको बता दें कि सोना चांदी व्यवसायियों ने मुरैना और ग्वालियर पुलिस और जिला प्रशासन को दिया था 72 घंटे का अल्टीमेटम। लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोशित है सराफा कारोबारी। 72 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं सराफा कारोबारी। बता दें कि 15 फरवरी को उपनगर सराफा बाजार में करेंगे धरना प्रदर्शन, 16 फरवरी को लश्कर सराफा बाजार में करेंगे आंदोलन। तो वहीं सराफा कारोबारी को मिला मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री का समर्थन। 31 जनवरी को हमारे ग्वालियर के व्यवसायी राहुल गोयल के साथ मुरैना के बागचीनी थाना के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ 20 लाख की लूट। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की और कुछ अपराधी पकड़ लिए, लेकिन उनसे जो बरामदगी हुई है वो 20% भी नहीं की लूटे गए माल, जो अभी तक हमारे को जानकारी दी गई है उसके अनुसार। अपराधी नामजद हो गए हैं और नामजद होने के बाद भी 14 दिन बाद अगर वो अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं तो हमारे यहाँ का पुलिस का सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम, सीआईडी और जितने संसाधन सरकार ने पुलिस को और सुरक्षा को दे रखे हैं, वो सारे संसाधन हम व्यापारियों को ऐसा लगता है कि बौने साबित हो रहे हैं उन अपराधियों के आगे, और वो अपराधी ज़्यादा प्रभावी दिख रहे हैं और वो माल अभी तक बरामद नहीं हुआ है। सोना एक ऐसी वस्तु है कि अगर ये बरामद नहीं हुई जल्दी तो बाद में आपके हाथ में अपराधी आ भी जाएंगे तो उससे व्यापारी का कोई भला नहीं होना पाता। केवल व्यापारी को गवाह के रूप में कोर्ट में जाके गवाहियां देनी पड़ेगी। सोना नहीं मिलेगा, सोना नहीं, क्यों? क्योंकि जो वो ठिकाने जाएगा, सोना कहाँ जाएगा? देखिए अभी तक जो सोना कहाँ जाएगा, देखिए ये नहीं मालूम कि कहाँ जाएगा ना सोना। मैं वही बता रहा हूँ, ये पहली लूट व्यापारी के साथ नहीं हुई है। मैं तो आप मुझे बताइए, आपने ये बोला कि व्यापारी मिल जाएगा, अपराधी मिल जाएगा, लेकिन सोना नहीं मिलेगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सोना नहीं मिलेगा? अरे वो कहाँ ठिकाने लगाया, कहाँ ठिकाने लगाया? चेन्नई में जाके बेच आया, किसको बेचेगा? आंध्र में जाके बेच, किसको बेचेगा? क्या मालूम किसको बेचेगा? अब ये अपने को क्या मालूम किसको बेचेगा? बहुत अच्छे किसको बेचेगा? मैं वही कह रहा हूँ, कर दी कैसे होता है? आप लोगों को नहीं मालूम कैसे होता है? नहीं वो तो ठीक है, बताइए। मालूम है। देखिए सुनिए, मैं जो भी बात करता हूँ सीधी बात करता हूँ, ठीक है? आपके यहाँ पे हो सकता है, अधिकतर तो मुझे बाहर के लोग दिख रहे हैं, कुछ यहाँ के मुरैना के भी व्यापारी लोग हो सकता है जो इस भीड़ में होंगे, ठीक है? आपकी जो लूट हुई है उसमें भी हम लोग पूरी अपनी मेहनत से लगे हैं, पूरी अपनी शिद्दत से लगे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो पुलिस जब बहुत तेज किसी चीज़ के पीछे बढ़ती है तो आरोपी कई बार ऐसे गायब होते हैं कि फिर उनको हम लोगों को बहुत खोज के निकालना पड़ता है, ठीक है? आपके यहाँ जो लोग लगे हुए थे, ठीक है, पहली बात आप जो है आपने इतना सामान भेजा, ठीक है, 3 किलो आप लोग अपना क्लेम कर रहे हैं, जो भी 3 किलो के आसपास आप भेज रहे हैं। सिर्फ आपका एक आदमी बैठा है और एक दूसरा आदमी बैठा है, उनके बेसिस पे आप 3 किलो सामान भेज रहे हैं। क्योंकि इतना अगर जिसको आप क्लेम कर रहे हैं तो कम से कम उसके हिसाब से आपको सिक्योरिटी भी अपनी रखनी चाहिए। भाई ये यहाँ मुरैना में हो कोई अलग बात है, आ तो ग्वालियर से रहा था, यहाँ से ग्वालियर से आके मुरैना से अगर कहीं और आगे भिंड जा रहा होता तो कहाँ की सिक्योरिटी उसके लिए वो करती? भाई कोई हम लोग ऐसा तो नहीं कर रहे थे कि भाई आपका वहाँ से चला है तो हम लोग के पास सूचना है तो हम उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं। आप लोगों के जब आप लोग इतना भेज रहे हैं तो कम से कम उसकी सिक्योरिटी का थोड़ा सा तो अंदाज़ा आपको भी होना चाहिए। जब इतनी महंगी चीज़ आप बेच रहे हैं, भाई यहाँ पे इनके शहर के अंदर से अगर हुई है, ठीक है, तो वो तो एक जगह फिक्स है जिसमें हम समझ सकते हैं कि, और इनके यहाँ पे CCTV वगैरह लगे थे, सारी चीज़ें लगी थी। अब हमने वो घटना देखी, उस घटना से हमने एनालिसिस किया, सारी चीज़ें करी, उससे रात भर हम बैठे रहे, हमने पूरा उसका ट्रैक किया, सारी चीज़ें करी, समय से हमें जानकारी मिल गई, समय से हमें सूचना मिल गई, समय से हम उस पर आगे बढ़ गए और समय से हमने उनको पकड़ लिया। उसमें हमें मेहनत भी करनी पड़ी तो हमने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, जितना बल हो सकता है उससे दुगना बल लगा के भी हमने उस काम को कर दिया। जबकि उस काम को करने में बहुत लोग हाथ डालने में से भी पीछे हटते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हमने उसमें किया। और जितने लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ के हैं वो इस बात के गवाह हैं। लेकिन उसमें भी बरामदगी हुई है, वो 6.5 लाख रुपया गया है और अपने तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन मुझे अभी जो सूचना दी गई उसमें जिसके साथ लूट हुई है उसको भी शायद अभी सूचना मिली, 4-1 लाख रुपए के आसपास बरामदगी। देखिए उसमें एक आदमी जो था वो आपको पता है धौलपुर में सरेंडर हुआ है,
तो धौलपुर में जब वो हुआ है तो अब उसके लिए एक विधिवत प्रक्रिया होती है कि वो वहाँ से जेल भेज दिया गया है। अब हमने यहाँ से कोर्ट में लगाया, कोर्ट फिर वहाँ से आदेश करेगी, फिर वो आएगा, उसकी पीआर लेंगे, पीआर पे लेने के बाद जब हम उससे पूछताछ करेंगे तब एक जब्ती होगी। तो कल तो वो हमारे पास आया ही है, अब हम उससे पूछताछ कर रहे हैं। तो ऐसा जो 3 दिन हमारे उसमें मतलब वेस्ट हुए हैं, जो भी कहें, तो वो तो एक प्रक्रिया है। संडे भी पड़ गया बीच में, उसके बाद दूसरा आदमी उठाया है, उससे पूछताछ कर रहे हैं, उससे जो हमें सामान मिल गया है वो मिल गया है। एक तीसरा आरोपी अभी फरार है, उसके भी लिए हम लगे हैं, बहुत शीघ्र हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो अगर आपके 3 में से 2 लोग मिल गए हैं और 2 में से मैक्सिमम जो एक और दूसरे से जो थोड़ा बहुत एसोसिएटेड है 4 के आसपास मिल गया, तो थोड़ी देर मतलब ये मिलेगा और तीसरे वाला मिलेगा, उससे हमारा पूरा हो जाएगा, कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। देखिए साहब, हम लोगों का पुलिस से कोई ऐसा वो नहीं। और आपके इस मैटर में भी जो, और आप तो मेरे पास पहले भी मिल चुके हैं, पिछले मामले में भी आप जो मिले थे, तो आपके जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पता नहीं आपको सामने बताया है कि नहीं बताया उस मामले के बारे में, जिस मामले में आप मुझसे पहले मिले थे, और उस मामले में जो आप लोग जिस परिस्थिति में मिले थे, उस परिस्थिति में जो मैंने आपकी मदद की थी, बिल्कुल शायद मुझे उस समय नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, मैंने तो अपने उससे आगे जाके आपकी मदद की थी, बिल्कुल की थी आपने, जबकि वो मेरा काम भी नहीं था। आपने जो मदद की थी वो एक इंडस्ट्रिस्ट मैंने तो आपको, और इंडस्ट्री नहीं, तो मैंने आपको उस समय भी कहा था कि अगर पुलिस इसमें मदद नहीं करेगी तो इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी। नहीं, और अगर इंडस्ट्री सेफ्टी के वो पालन नहीं करती है और इंडस्ट्री की लापरवाही से 5 मजदूरों की मौत होती है, ठीक है, तो फिर ऐसी इंडस्ट्री चले नहीं चले उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, वो मेरा काम भी नहीं है, वो एक अलग, लेकिन जब वो मरे, ठीक है, तो मैंने तो आपको नहीं बुलाया, हम तो अपनी कार्रवाई कर रहे थे, आप अपनी तरफ से मिलने आए, आपने जब पूछा तो मैंने आपको सारा बताया, फिर आपने बोला सर इसमें क्या मदद हो सकती है, मैंने बोला भाई इसमें कानूनी रूप से जो हो सकता है वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। पुलिस की तरफ से जो हेल्प हो सकती थी, जो आप लोगों ने जायज हेल्प करी, वो भी मैंने आपकी सब, लेकिन उसमें जो आपने कहा वो पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ उसमें। तो देखिए मैं कह रहा हूँ ना, जब उस घटना ने कोई बात बोली है, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर उस घटना का डिस्कशन करेंगे तो उस घटना, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझसे ऐसा नहीं कि पहली बार तो पहली का आप भारी का आप लोगों से, आप CSP एडिशनल SP साहब मिले थे, तो देखिए पूरा, देखिए कुल मिलाकर मेरा ये कहना है, वो घटना नहीं बोली है वो मैं भी जानता हूँ, और हमारे जो यहाँ के व्यापारी बंधु आए थे उनसे भी मैंने यही कहा था, और सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ, देखिए बात होती है भरोसे की, ठीक है। आप लोग जब शुरुआत में वहाँ से चले थे सराफे से, तब आप लोग 24 घंटे तय करके आए थे।